वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलियुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलियुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलियुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलियुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलियुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम नगरी में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों, पापियों, म्लेच्छों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णुयशः कल्किः प्रादुर्भविष्यति, अर्थ संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुहक से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। श्री जयदेव गोस्वामी विरचित श्रीगीत गोविंदम म्लेच्छ निवह निधने कल्यसी करवालम धूमकेतुम इव किम अपि करालम केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। अनुवाद: हे जगदीश्वर श्री हरे, हे केशनिसूदन, आपने कल के रूप धारण कर म्लेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर कृपाण को धारण किया है। आपकी जय हो। दशावताराः श्लोक: मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्किश्च दशः। भगवान श्री कल्कि का प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। पुराणों में संभल जिले को शंभल के नाम से भी पुकारा गया है। अन्य धर्म ग्रंथ में उनकी पौराणिक कथाओं की तुलना अन्य धर्मों में मसीहा, कयामत, फ्रेशोक्रेटी और मैत्रेय की अवधारणाओं से की गई है। कल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में भी पाया जाता है।
दावेदार कल की अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल की अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर कल की अवतारों को पहचानने के लिए दिव्य अलौकिक कलाओं को देखना होता है और शास्त्रीय विधान वैदिक काल निर्णय अनुसार निर्णयात्मक देवीय दिशा देकर संतों गौ द्विज का उद्धार न्याय अनुसार जनहित करने वाला युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।